मध्य पूर्व में चल रहा ईरान इजराइल संघर्ष इस समय पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ा संकट बन गया है। खासकर तेल टैंकरों और समुद्री व्यापार पर इसका गहरा असर पड़ा है। खाड़ी क्षेत्र में स्थित दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग माना जाता है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 2 गुजरता है। लेकिन हाल के हमलों, सैन्य टकराव और समुद्री नाकेबंदी की वजह से जहां तेल टैंकरों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। एक नीचे इस संकट के मुख्य पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। संघर्ष की पृष्ठभूमि। मध्य पूर्व में लंबे समय से और के बीच तनाव बना हुआ था। लेकिन 2026 की शुरुआत में यह तनाव खुली सैन्य कार्रवाई में बदल गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस संघर्ष का सबसे बड़ा प्रभाव समुद्री व्यापार पर पड़ा। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर उसके खिलाफ हमले जारी रहे तो वह को बंद कर सकता है। यह वही मार्ग है जिससे सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर और यूएई से निकलने वाला तेल दुनिया के बाजारों तक पहुंचता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह मार्ग लंबे समय तक बंद रहता है तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में भारी संकट पैदा हो सकता है। तेल टैंकरों पर हमले। हाल के दिनों में कई तेल टैंकरों पर हमले हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार खाड़ी क्षेत्र में कम से कम 100 जहाजों को निशाना बनाया गया है। एक बड़ी घटना में नाफ्था लेकर जा रहे एक टैंकर पर विस्फोटक ड्रोन नौकाओं से हमला किया गया। जहाज में आग लग गई और चालक दल को समुद्र में कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। इस हमले में एक नाविक की मौत हो गई। इसके अलावा कई जहाजों को ड्रोन, मिसाइल या समुद्री बारूदी सुरंगों से नुकसान पहुंचा है। इन हमलों के बाद शिपिंग कंपनियों और बीमा कंपनियों ने इस क्षेत्र को उच्च जोखिम वाला युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। समुद्र में फंसे तेल टैंकर। युद्ध के कारण कई जहाज समुद्र में ही रुक गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार लगभग 150 से अधिक जहाज खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए हैं। कई टैंकर बंदरगाहों तक पहुंच ही नहीं पा रहे। कुछ जहाज अपनी ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके छिपकर यात्रा कर रहे हैं। विश्लेषकों के अनुसार में टैंकर ट्रैफिक 90 तक गिर गया है। यह स्थिति वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई है। समुद्री नाकेबंदी और ईरान की रणनीति। ईरान ने सीधे सीधे पूरी तरह बंदी की घोषणा नहीं की है, लेकिन उसने कई तरीके अपनाए हैं। तेज गति वाली नौकाओं से जहाजों को रोकना, समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की धमकी, ड्रोन और मिसाइल से टैंकरों पर हमला, जहाजों को ईरानी नौसेना से अनुमति लेने का आदेश। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पूर्ण नाकेबंदी नहीं बल्कि नियंत्रित मार्ग रणनीति है। वैश्विक तेल बाजार पर असर। इस संकट का सबसे बड़ा असर तेल की कीमतों पर पड़ा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $114 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। कई दिनों में तेल की कीमतों में 20 तक बढ़ोतरी हुई। ईरान ने चेतावनी दी कि कीमत $200 प्रति बैरल तक जा सकती है। अगर यह स्थिति जारी रहती है तो दुनिया में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। भारत पर असर। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है और उसका काफी तेल मध्य पूर्व से आता है। हाल ही में खबर आई कि कुछ भारतीय टैंकरों को होर्मुज से गुजरने की विशेष अनुमति मिली। भारतीय नौसेना ने कुछ जहाजों को एस्कॉर्ट भी किया। कई भारतीय जहाज अभी भी क्षेत्र में फंसे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस संघर्ष में 3 भारतीय नाविकों की मौत भी हो चुकी है। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए गंभीर है क्योंकि देश अपनी जरूरत का लगभग 8% तेल आयात करता है। गैस और ऊर्जा आपूर्ति पर असर। केवल तेल ही नहीं बल्कि और गैस आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। भारत को मिलने वाली लगभग 90 गैस मध्य पूर्व से आती है। इसलिए जहाजों की आवाजाही रुकने से गैस संकट की आशंका बढ़ गई है। सरकार ने घरेलू गैस आपूर्ति को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। रूस के तेल टैंकरों की भूमिका। इस संकट के बीच रूस का तेल एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार समुद्र में 9 करोड़ बैरल रूसी तेल से भरे लगभग 300 टैंकर मौजूद हैं। ये टैंकर बाजार में आने की तैयारी में हैं। भारत और चीन इस तेल का फायदा उठा सकते हैं। इससे वैश्विक बाजार में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। बीमा और शिपिंग संकट। युद्ध के कारण समुद्री बीमा कंपनियों ने खाड़ी क्षेत्र के लिए बेहद महंगा कर दिया है। इसके कारण जहाज भेजना महंगा हो गया। कई कंपनियों ने टैंकर भेजना बंद कर दिया। शिपिंग किराया कई गुना बढ़ गया। कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि सुपर टैंकर का किराया प्रतिदिन $4 लाख से भी ज्यादा हो गया है। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। इस संकट के बाद कई देश सक्रिय हो गए हैं। अमेरिका, खाड़ी क्षेत्र में नौसेना तैनात, जहाजों को सुरक्षा देने की कोशिश। यूरोपीय देश, जहाजों को इस क्षेत्र से बचने की सलाह। एशियाई देश,
तेल के वैकल्पिक स्रोत खोज रहे हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अगर यह संकट लंबा चलता है तो इसके बड़े प्रभाव हो सकते हैं। पेट्रोल डीजल महंगे होंगे। गैस और बिजली की कीमत बढ़ेगी। वैश्विक महंगाई बढ़ सकती है। शेयर बाजार प्रभावित होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहता है तो यह 1973 के तेल संकट जैसा बड़ा आर्थिक झटका बन सकता है। आगे क्या हो सकता है? आने वाले समय में 3 संभावित स्थितियां बन सकती हैं। युद्ध और बढ़े। अगर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता है तो हॉर्मुज पूरी तरह बंद हो सकता है। सीमित तनाव। जहाजों को सुरक्षा देकर सीमित ट्रैफिक चालू किया जा सकता है। कूटनीतिक समाधान। संयुक्त राष्ट्र और बड़े देश बातचीत के जरिए समाधान निकाल सकते हैं। निष्कर्ष। 2026 का ईरान इजराइल संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा संकट बन गया है। तेल टैंकरों पर हमले, समुद्री मार्गों की नाकेबंदी और बढ़ती कीमतों ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। इस संकट का केंद्र बन गया है क्योंकि जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल प्राप्त करता है। अगर यह मार्ग सुरक्षित नहीं हुआ तो तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। कई देशों में ऊर्जा संकट हो सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। इसलिए दुनिया की नजरें अब मध्य पूर्व की स्थिति पर टिकी हुई हैं।